दोनों को शादी की पार्टी में आना है। आई आपकी चाय। थैंक यू बेटा। अच्छा वर्षा, आज शाम को तैयार हो जाना, मार्केट जाना है हमें। तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी, कल रिसेप्शन है ना। हाँ ठीक है। इसे कहते हैं अपना काम और दूसरे का नाम। मतलब मैं नहीं समझी। मैं समझाता हूँ, इधर। मुझे लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हारी आड़ में अपने लिए परचेजिंग करने जा रही है। बाबा, तो आपको क्या तकलीफ है? मैं आपके पैसे नहीं खर्च कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के पैसे से शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, जरा संभल कर भाई। आज तक तो सतीश के पैसे पर तुम्हारा हक था, लेकिन अब वर्षा का भी बराबर का हक है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वर्षा मुझे ऐसा करने से कभी नहीं रोकेगी। मेरी बहू नहीं, बेटी है ये। आई आप बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबा आप गलत बोल रहे हैं। क्या? सास और बहू दोनों एक ही टीम में? लाइफ में मजा खत्म, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। ये बातें आप तब कहिएगा जब अश्विन और उर्मिला यहाँ पे हो। उर्मिला आपको ऐसा जवाब देगी ना कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अजीत, तो फिर से शुरू हो गया। मैंने कितनी बार कहा है तुझे ये आदत अच्छी नहीं है, एक दिन लेके डूबेगी ये तुझे, लेकिन तू है ना, मानता ही नहीं है। आई देख, मैं पीता हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए। अच्छा लगता है जब दो घूंट गले से नीचे उतरते हैं। खैर छोड़, तू नहीं समझेगी। मुझे ये बता, वर्षा की पुंगी बजाने के लिए तूने कोई नया प्लान सोचा है कि नहीं? सोचा है, बहुत कुछ सोचा है, सिर्फ मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। मतलब एक तीली जलाकर उसका भविष्य खाक कर देंगे। भाई जो भी करना है जल्दी कर। मैं उस वर्षा को पागलों की तरह रोते हुए देखना चाहता हूँ। रोएगी वो, बहुत रोएगी, हम रुलाएंगे उसे। अजय, सतीश और वर्षा की शादी की खुशी में एक पार्टी हो रही है, हम तभी कुछ करेंगे। लेकिन करेंगे क्या? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी तक सोचा नहीं है मैंने। लेकिन कुछ करेंगे जरूर। वर्षा चलो मेरे साथ। कहाँ पे? वो क्या है कि मैंने तुमसे शादी की है, तो तुम्हें कभी भी कहीं भी ले जाने का हक है मेरा। इसलिए सवाल कम और साथ चलो। चलो। अरे लेकिन अभी। अरे चलो ना, चलो यहाँ पे रखो। चलो। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? मैं बताता हूँ। मानव आपकी चाय। मानव, बाबा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, वहाँ सब कुछ ठीक है। उन्हें तो बस यही की चिंता हो रही थी। यहाँ की मतलब? मानव, बाबा कह रहे थे कि आपने जो शावनी के पापा से पैसे उठाए, वो पैसे भी तो वापस करने हैं ना, तो उसका कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, अभी तक तो इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन बाबा से कहो कि चिंता नहीं करना, मैं कर लूंगा इंतजाम। नहीं मानव, बाबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि। अरे बाबा क्यों कोशिश कर रहे हैं? पैसे मैंने लिए थे ना आज ना, तो पैसे मैं ही वापस करूँ। बाबा को बोलो कि चिंता नहीं करना है। नहीं मानव, आपने वर्षा की शादी के लिए गिरीश जी से 3 लाख रुपए लिए थे ना, तो फिर आप पैसे क्यों देंगे? मैं बाबा से बोल दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अर्चना। अच्छा, तो इसकी बहन की शादी के लिए आपने मेरे पापा से 3 लाख रुपए लिए थे। मैं... कमाल है मानव, जब आपको अपना खुद का गैरेज बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब तो आपको मेरे पापा का ख्याल नहीं आया, या फिर शायद उस वक्त आपकी खुददारी आपके आड़े आ गई।
तो फिर मानव इस बार इसके घर वालों के लिए पैसे मांगते वक्त आपकी खुददारी कहाँ गई? मानव, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने मेरे पापा से पैसे मांगे। मुझे तो बल्कि ये सुनकर अच्छा लगा कि आपने मेरे पापा को अपना माना, उनके साथ हक से अपनी सारी परेशानियां बांट रहे थे। लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और थी। मानव, ये लड़की जिससे अब आपका कोई नाता नहीं है, इसके घर वालों के लिए आपने मानव अपना घर संसार छोड़कर आपको इसके घर वालों की पड़ी है। क्यों मानव, आखिर क्यों? सतीश, ये कुछ याद आया? क्या? वर्षा, ये वही जगह है जहां पर तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर सकती। आप में अपना लाइफ पार्टनर मुझे नहीं दिखाई देता। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी। आज भी मुझे वो रात याद है। तुम्हारे ना कहने के बाद न जाने मेरा क्या हाल हुआ था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। यहां से जाते वक्त बस मैं यही सोच रहा था कि अगर वर्षा मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी होते हुए भी उसका होना बेकार है। लेकिन एकाएक एक नई उम्मीद सी जागी। ऐसा लगा जैसे कि अगर आज वर्षा ने ना बोला है तो शायद कल को हाँ बोल दे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वर्षा मुझे जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने उसी वक्त बप्पा से प्रार्थना की, बप्पा अगर वर्षा मुझे मिलती है तो एक दिन उसे शादी के बाद मैं यहां पर जरूर लाऊंगा। देखो, आज पापा ने मेरी सुन ली। अरे, बातों बातों में हम जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। एक मिनट। पता है वर्षा, जब से तुमने ना कहा है तब से लेकर के आज तक मैंने आइसक्रीम को हाथ तक नहीं लगाया। पर आज मैं मन भर के खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। 2 चोको चिप्स। चोको चिप्स पसंद है ना? जानता था, इसलिए बिना पूछे ले आया। लेकिन ये क्या? तब से मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। खैर, जो चीज मुझे तुम्हारे मुंह से सुननी है, शायद अभी उसे सुनने का सही वक्त नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। सतीश, मुझे घर जाना है। आई और मैं मार्केट जाने वाले थे, उन्होंने ही प्लान बनाया था। वो नाराज हो जाएंगी। तुम मेरे साथ आई हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो। कहाँ थे तुम लोग? वो तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा था? हाई गुस्से में जाओ। आई, तुम कहाँ थी वर्षा? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे आई, वो भैंस को बाहर लेकर गया। तुम्हें पता था ना कि हमें बाजार जाना है वर्षा, उसके बावजूद तुमने घर पे रुकना जरूरी नहीं समझा? नहीं आई, वो एक्चुअली देखो वर्षा, जाना इतना जरूरी था तो बता देती। आई, मैं कब से यहाँ तुम्हारा पागलों की तरह वेट कर रही हूँ और तुम आई वो सतीश, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कर। बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है वर्षा तुम्हारी पत्नी है, उसे कहीं भी बाहर ले जाने का, किसी वक्त बाहर ले जाने का तुम्हारा हक है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी बहू से कोई उम्मीद करती हूँ तो उसे उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए बस। I'm sorry। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है वर्षा, कोई बात नहीं। जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। बाजार जाना है ना? चलो अच्छा है, कम से कम एक कप चाय तो मिल सकेगी। तुम्हारी आई का गुस्सा देखकर मैंने सोचा आज की चाय गई। बाबा मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो वर्षा, वैसे ही देर हो रही है। तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं चाय बना के देती हूँ। लाती हूँ चाय। गई। अरे नाम तुम्हारा वर्षा है लेकिन ये बरतती रहती है समय है। बाबा आप पंगे मत लो। हाँ अरे जाओ फटाफट तैयार हो, नहीं फिर बरसेगी। हाँ, जाओ। मैं जा रही हूँ। सुनो, तुम कहाँ है? तुम इधर आओ, बात करनी है, इधर आओ। कब से चिल्ला रही थी मैं, कांदा भेजो कांदा भेजो, आधा किलो दे दो। बैठती हूँ मैं यहाँ, तू भी बैठी है? ताई मैं लेके आऊँ कांदा आप? नहीं नहीं, वो ला के देगा। कैसी है तू? हाँ ताई, एक बात कहूँ आपसे? अरे बोल ना। मैं ना कहूँ तो तू रुकने वाली थोड़ी है। चालू कर, तेरा मशीन चालू कर। मानव और अर्चना, देखो ताई गुस्सा मत करो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मानव और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर वो अलग हो गए ना तो उन दोनों में से कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। और वैसे भी ताई, लाख दुआओं के बाद भी ऐसी बहू नहीं मिलती है। आप तो किस्मत वाली हो कि अर्चना आपकी बहू है। फिर आप उसे अपने आप से अलग क्यों कर रहे हो? देख, तेरे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मानव की जिंदगी का फैसला हो चुका है और मैं कुछ नहीं कर सकती। ताई, ये फैसला तो बदल भी सकता है और ये फैसला बदलना आप ही के हाथों में है। तुझे जो सुझाव देना था तूने दिया, मैंने सुन लिया। अभी क्या फैसला करना है क्या नहीं वो मेरी सोच है। हा? चल मैं निकलती हूँ। ताई, अर्चना आपकी बहू जरूर है लेकिन उसका इस चाल से जाना आपका कोई घरेलू मामला नहीं है। वो जितनी आपसे जुड़ी हुई है ना उतनी हमसे जुड़ी हुई है और वो इस चाल छोड़कर जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई हमसे छोड़कर जा रहा है। हाँ सविता ताई, विमला बिल्कुल सही कह रही है। अर्चना के जाने का दुख हम सबको होगा। सविता ताई, अब भी समय है, आप अपना फैसला बदल लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सचमुच सविता ताई, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो। आई आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कर लूंगी। अरे रहने दो, मैं करती हूँ ना। आई आप बाहर जाइए ना, टीवी देखिए। आपका फेवरेट कुकरी शो आ रहा होगा। नहीं, वो बाद में लगेगा, फिर से देखूंगी तभी मैं। हाँ आई ये पोहे। हाँ, अरे सुलोचना ताई कह रही थी कि तुझे कांदे पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बना रही हूँ। आई आप ये सब क्यों कर रही? अब कुछ ही दिन बचे, मैं आप सबसे अलग हो जाऊंगी। इस वक्त हमारा एक दूसरे से इस तरह जुड़ना कोई बाद में बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तेरा जाना और मेरे कांदे पोहे बनाने का कोई संबंध नहीं है। अगर तेरी जगह मेरी वंदू होती तो मैं उसके लिए बनाती थी ना। है? देख, तू खा के देख और बता मुझे कैसे हुए हैं। मतलब तेरी आई जितने अच्छे नहीं होंगे लेकिन इतने बुरे भी नहीं होंगे। मेरा मानव हमेशा कहता है पूरी दुनिया एक जगह और मेरे आई के हाथ के बने कांदे पोहे एक जगह। बता।
हाँ आई, मानव बिल्कुल सही कहते हैं। ये पोहे तो मेरी आई से भी अच्छे बने। तुझे अच्छे लगे ना, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरे घर में होके भी अपने आई के साथ हूँ। अभी बच्चे कुछ 15 दिन हंसी खुशी निकाल देंगे। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए सविता, और ये चमत्कार सिर्फ तू और सिर्फ तू ही कर सकती है। विनोद, बेटा चाय पीने आना। हेलो बाबा। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ बाबा। वर्षा की रिसेप्शन के लिए हमने जो चीजें मंगवाई थी उनको गिफ्ट पैक कर दिया? हाँ बाबा, वर्षा और सतीश के गिफ्ट अलग से पैक किए हैं और सतीश के घर वालों के लिए अलग से गिफ्ट पैक किए। अच्छा किया। अच्छा दादा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं रिसेप्शन में कौन सा ड्रेस पहनूं, बताइए ना। अरे तू कुछ भी पहन ले, सारे रंग तेरे ऊपर अच्छे लगते हैं। थैंक यू बट स्टिल बताइए ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। ये है उर्मिला के पति अश्विन सागर। सुलोचना, हमें वर्षा की रिसेप्शन के लिए कितने बजे जाना होगा? सुलोचना क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा तुमसे? अरे तुम टाइम बताओगे तो हर एक अपना अपना। सुलोचना, अरे क्या हुआ? विनोद बेटा आई का पंप लेके आना, शायद अस्थमा का अटैक आ रहा है। वशु जल्दी से पंप लेके आ। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। आई, तू चल अंदर चल आराम कर। तू आराम कर चले। मानव, ये लीजिए कांदा पोहे, आई ने बनाया आपके लिए। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मानव, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी कहीं गलत है। मेरा मतलब है, श्रावणी ने जो कुछ भी कहा ना, उसके नजरिए से देखा जाए तो सही है। मानव, आप, मैं, श्रावणी, हम तीनों इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़े। श्रावणी कुछ सोचना समझना नहीं चाहती, वो तो बस यही चाहती है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। और उसके ऊपर से आपने मेरे परिवार के लिए उसके पापा से पैसे ले ली। उसे दुख तो होगा ना मानव। मैं जानती हूँ मानव, आप वर्षा के लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए वो क्या मायने रखती।
लेकिन श्रावणी से इस समझदारी की उम्मीद करना गलत है मानव। मैं समझता तुम्हारी बात और तुम सही भी है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसमें। इतने कम समय में 3 लाख रुपए ऊपर करने थे। कहाँ से लाता मैं इतने सारे पैसे? पूरे पूरे घर की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, इसलिए मैंने मांगा। और क्या करता? मानव, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कहीं गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप श्रावणी को थोड़ा सा समझिए। उसे कभी भी ऐसा ना लगे मानव कि अब इस घर को उसकी जरूरत नहीं। मानव, श्रावणी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। उसके मन में एक डर है आपसे अलग होने का। मानव, इस घर में जो अहमियत मुझे अभी मिल रही है, श्रावणी भी वही चाहती है कि वो अहमियत उसे मिले। और मुझे नहीं लगता कि एक होने वाली बहू ये उम्मीद करे वो गलत है। और सबसे बड़ी बात मानव ये है कि उसके साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। कल को अगर श्रावणी को कुछ भी होता है, उसे कोई तकलीफ होती है या उसे कुछ भी दर्द होता है, तो उसका असर उस पर तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका असर उसके बच्चे पर भी होगा। और हम ये खतरा नहीं उठा सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम श्रावणी को हर हाल में खुश रखें। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम ठीक कह रहे हो। कृष्णा, आज तक मैंने बप्पा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहता हूँ। मैं बप्पा से मांगना चाहता हूँ कि मुझे इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का अतीत बदल सकूं। चूरामी क्या है? कैसा है भाभी जी? नमस्ते। तुलसी मैया की जय हो। चूरामी वंदिले, चूरामी वंदिले। वही मैं सोच रही थी, कुत्ते की धूम ऐसे सीधी कैसे हो गई, लेकिन नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए थी। आ गए ना अपनी असलियत पर। अर्चना बेटा, जरा आरती लेके आ। तेरे बाबा देख क्या गुल खिला के आए हैं। अब आना मत मत, समझे क्या? जाने मत दे मुझे, तो क्या पूजा करूं? हाँ? इतने दिनों से पी नहीं तो मुझे लगा आदत छूट गई, लेकिन नहीं, फिर से मार क्या है? हाँ, मैं पीऊंगा। मैं दिन दहाड़े पीऊंगा। सुबह पीऊंगा, शाम को पीऊंगा, पहले दोपहर को पीऊंगा, फिर रात को पीऊंगा, 24 घंटे पीऊंगा। मुझे क्या करना है? अरे इस घर में हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जीता है। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मैं मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलूंगा। क्या बक रहे? क्या बक रहे? लगता है ज्यादा चढ़ा के आए। नहीं, तुम होश में नहीं हो, समझ में आया। होश में नहीं हो तुम। मैं होश में हूँ पी के भी, लेकिन आप बिन पिए बेहोश हो गए हो सब लोग। इसलिए तो मानव और अर्चना अलग हो रहे हैं। और तुझे जब पता हो गया भी तो मानव की शादी श्रावणी से करा रही है,
ये सब मैं अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए मैं पी के बेहोश होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब पीने के बहाने, दारू पीने के बहाने। दुख दर्द किसको नहीं है? हम नहीं टल्ली होके बात करते हैं ना पी के आते हैं। जब मेरी गलती निकालती है, हाँ मेरी अकल निकालती है तू। अरे तू अपनी गलती मान, मैं मेरी गलती मानता हूँ, ठीक है? देखो तुम बात को कहां से कहां बढ़ा लेके जाते हो। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बदला है सविता, ना मानव का प्यार ना अर्चना का प्यार, और मैं भी नहीं बदला। लेकिन तुम बदल गई हो, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। चलो बहुत हो गया, अंदर जाके सो जाओ। नहीं 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 है, मुझे बाहर जाके पीनी है। चपटी लगाऊंगा 2-3 चपटी। क्या पूरी दुनिया की दारू पी के खलास करने वाले हैं? हाँ, दारू सब दुनिया की खलास करूंगा और अपने आप को भी खलास कर दूंगा। बाबा आप एक क्या बोल रहे बाबा? अर्जुन, ए तू पता नहीं, ऐसे मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हूँ? बाबा दुनिया में आपको कोई भी वजह मजबूर नहीं कर सकती दारू पीने की। आई जो बोली वो बिल्कुल सही बोली। बाबा आपने गलती की है। बाबा अब चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब दारू नहीं पिएंगे बाबा। अब बाबा आप मुझसे वादा कीजिए बाबा कि अब दारू नहीं पिएंगे। बाबा आप मुझसे वादा कीजिए प्लीज। अगर मानव का और तेरा तलाक नहीं हुआ तो मैं दारू छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तेरा और मानव का तलाक हुआ तो मैं पीऊंगा, आखिरी दम तक पीऊंगा। बाबा तेरी कसम।